है। दूसरा बिंदु है हाल में जहां आप लोग बैठते हैं इसमें टाइल्स की व्यवस्था के लिए। तीसरा मिड डे मील योजना। चौथा साप्ताहिक दवा खाना स्थापित करना, जो साप्ताहिक दवा खाना हो जाए जिससे गरीब लोगों को हफ्ते में एक बार यहाँ मुफ्त में दवाई की जा सके। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था, इमरजेंसी में कहीं आवश्यकता पड़े तो समाज के काम आए। और श्री विनोद जी महाराज जी की कथा। वृद्धा आश्रम भी स्थापित करने की योजना है। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए श्री कुमारानंद स्वामी जी ने ये बैठक बुलाई है। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने अपने विचार और अपना मत किया है। बहुत बड़े चर्चा उसमें नया क्या करना चाह रहे हैं उसकी बात करो। शुरू करते हो आप? नहीं क्या शुरू कर बताओ कैसे क्या क्या नहीं अगर गुड़पुमा हम तो भाई जान जो 2-3 गुड़पुमा तय हम तो आगे नहीं पर आपने किस तरीके से करो है मैं मालूम है। देखो एक तो इसमें हम परसों से मतलब 11 तारीख को 11 तारीख कल अपने यहाँ रामायण का पाठ परसों को रामशी करेंगे। और 13 तारीख को सुबह में भूमि पूजन और प्रसाद में जो रेगुलर हमने किया वो हम बूंदी बनवाते हैं, मट्ठा की आलू बनवाते हैं। हमारा प्रोग्राम मतलब बिफोर पूर्णिमा में रहना है। अब इसको और अच्छा ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे वो सब आप लोगों का विचार या इसी को विस्तारित कर लिए थे। इसका अपना कोई अपना मानो तो फिर इंडिपेंडेंट अपना खुद भी कर दे। नहीं वो करते हैं लोग लाते हैं। हाँ कुछ भी अपना करवाना ये आश्रम की जो मतलब चलती है व्यवस्थाएं वो हो रही है। इसमें हम एक पार्ट भूल गए थे वो आप और लगा लो। हमारी योजना चारों वेदों की पारायण यज्ञ करवाने की है, जिसमें मतलब आप सब लोग यहाँ कैसे व्यवस्था करें वो करें। किसी के यहाँ दान मांगने नहीं जाए, धन की व्यवस्था हम करें। जो यहाँ स्वेच्छा से देखे जाए उसका दान है। यहाँ आप लोग व्यवस्था करिए। चारों वेदों का पारायण यज्ञ, 18 पुराणों का यज्ञ, रामायण का और इसका क्या नाम है गीता, ये सब हमारी आचार्य जी से भी एक दिन डिस्कस हुई थी। वो हम आपके बीच में भी इस पॉइंट को रख रहे हैं। इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो हम सबका काम है। क्यों बबलू भाई? धन के लिए आप मतलब जैसे यहाँ कोई स्वेच्छा से यहाँ दान रसीद काट देगा, किसी के दरवाजे देगा, इस काम हम अपनी तरह से कन्विंस करेंगे लोगों को कि भाई जिसकी इच्छा हो वो अपना दान और स्वेच्छा से किसी पर कोई दबाव नहीं। और फिर उसमें आगे जो विनोद जी महाराज की कथा उस पर बंटू मिश्रा जी आए नहीं आए नहीं बंटू और प्रवीण शुक्ला वे परीक्षित रहे। क्योंकि मान लो अपन और बाद में करें उनके पास वो डेटे नहीं हो जो हम चाह रहे हैं है ना, तो बिफोर ये उस पर डिस्कशन ये हो जाए उनके साथ। नहीं ये तो अच्छी बात है। विनोद जी महाराज भी हो जाएगा। महाराज बताएं हम आपको जी मेरी खुद की राय ये है आप जो भी अच्छा काम करें हम आपके साथ हैं। ठीक है अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन भाई किस तरह से हम लोग वो व्यवस्था करें वो भी जैसे अभी ये कौन सा वाला पॉइंट है वो 100 रुपये मंथली वाला। एक 100 रुपये मंथली के सदस्यता शुल्क बनाया जाए, रसीद जो दे दिया उसके सब सदस्य बना दिया जाए, पूरा मंथली 100 रुपये जमा करें। ये हमारा काम अभी 2 महीने के अंदर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। समाधि का काम हम अपना हिस्से का कंप्लीट कर लेंगे, केवल पत्थर का रह जाएगा। जो उसमें बारिश जैसी आ जाएगी उसमें भराव डलवा करके हमारा एक गांठ डालेंगे ऊपर और 1 फीट का बजट डालेंगे। सामान सब हमारे पास रेडी है, हमें कुछ खरीदना नहीं तो और वो डांट डलवा के और आगे से भी बनवा देंगे। मूर्ति हमारे भाई राजेंद्र की, आपको शायद जानते हो टकले से जो है अभी हमारी बात हुई थी, हमें वो देखी नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि
उन्होंने कहा हमसे कि मूर्ति हम लगवा, तो ये काम गुरुजी वाला जो समाधि का है वो हम कंप्लीट करने के बाद हमारी अगली योजना है, इसमें हम पूरा टाइल्स लगवाएंगे और ये दरवाजे बंद करेंगे, इनमें आगे शीशे का वो लगवाएंगे और एक साथ करके, और ये वाला जो आगे का कमरा ये जगत गुरु शंकराचार्य जी तैयार करवाएंगे, और पीछे के जो 2 कमरे हैं जो जिन पे टीन पड़ी हुई है उनको फिलहाल तैयार करवा लेंगे और ऊपर एक लेकर लगवाएंगे। ये अभी फिलहाल की योजना है। अब इसमें जो वो मंथली वाला जो है उसको हम लोग विचार, क्योंकि आप सबको उसमें सहयोग करना पड़ेगा अपने स्तर से, तो वो उस पर विचार करना चाहिए। और कौन से पॉइंट है वो भी नहीं, जैसे मंत्री वाले जो है हम ही लोगों को तो देना कि हम किसी दिलवाएं या जैसे कर सको आप, राम कहे और राम कहावे, दोनों का फल आप ही पावे। भाई उनको 100 रुपये मंथली हम कटाते रहेंगे, हमें क्या दिक्कत। और जो लोग मतलब दे सके, क्योंकि वो केवल ये शर्त समाधि तक ही लागू है और वो पैसे केवल समाधि में ही लगाए, बाकी हम अपने इधर से लाएंगे, हम अपना आस्था करते हैं उसमें भी लगाएंगे। जो हमारे पास है वो 10-20 लाख रुपए हम उनको दे करके, बाकी उनकी ये इसमें से जो सब लोग सहयोग करेंगे वो हम करते हैं, ठीक है महाराज। और हमारे इनकम सोर्स होंगे उसमें से भी हम भरपाई करेंगे। कुछ नहीं मतलब होता आराम साथ दे देगा उसी पर जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा लगना पड़ेगा, यही विचार विमर्श करना है। जैसे एक कड़ी जोड़ेंगे, एक कड़ी जोड़ेंगे, फिर उस कड़ी को कैसे हर मंथली मेंटेन करें, ये ज्यादा जरूरी है। वो जिसको सदस्यता की जो रसीद आप चाहिए वो हमने छपवा ली, वो हम अभी दिखा रहे हैं आप ये बेटे। हमारे विनोद जी महाराज है, हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हम लोगों को, ठीक है। अब आपकी और उन लोगों की अपनी बात, कौन किसी क्या जिम्मेवारी ले रहा? ये हमने रसीद का और ये छपा, ये फॉर्म सदस्यता फॉर्म आई और ये कितनी रसीद है इसमें शायद 100 होंगी, 50 होंगी। पीछे का नंबर देख लो। तो वो ऐसा है कि इसलिए हम कह रहे हैं कि फिर विनोद जी महाराज को अपन विचार विमर्श करके उनको हम जाके फिर नारियल दे आए, है ना, क्योंकि इसलिए जो मान लीजिए जैसे हमारी डेटें तो फिक्स रहती हैं और उस समय पर वो डेटें हमें ना मिले तो ये है। हाँ, वो पहले से ही रहते हैं, पहले से ही रुकना है तो ज़्यादा छुट्टी नहीं रहती। चलो फिर हम अभी बड़ी बात है, अभी कुछ है एक किसी व्यक्ति को ये 100 की रसीद देने में कोई दिक्कत आएगी और 25% या फिर तो ये रसीद नंबर डाल के किसी नाम चढ़ा दी, वो न करके हो दे जाए, मेंटेन कर ले और अपने पास उसको एक डायरी मेंटेन कर ले, नोटबुक दे दे उनको, वो उसमें करे और फिर भाई नारा ये जो रसीद देंगे ना, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर लिख के और 1 नंबर कहाँ से कितने तक है वो आप लिख के, जैसे हमें हमारा नाम लिख लिया, 1 नंबर हमें दी, वो आपको अच्छा। इन्होंने शिवांजल ने हमें QR कोड भी दिया है बैंक सेंटर का, तो इन्होंने वो एक मैटर भी अभी हमने उसको ये नहीं किया है, ये बैंक वाली भूमिका इनकी है। ये जो QR कोड है ये इन्होंने शिवांजल ने ये IDBI हमारे डायरेक्ट खाते में, जो हमारा ट्रस्ट का खाता है, गुरुदेव का जो खाता है, उसमें आप 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए इससे स्कैन करके खाते में डालें, एकदम डायरेक्ट सीधा खाते में। तो ये इन्होंने वहाँ हमें बैंक में ले गए थे, वो मैनेजर नंबर कॉन्टेक्ट नंबर रखे जाए, तो इसको भी हम लोग जैसे दुकानें वगैरह हैं या जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार स्थल पर इसको प्रिंट आउट करा के बाहर लगवाएं, तो इससे भी अपने को सही। जैसे अभी किसी के पास मान लो 5 रुपए हैं, समझिए, अब वो 5 रुपए हमने कहा भाई QR कोड किया। अच्छा, हम लोग तो उतनी टेक्निक नहीं जानते, नए बच्चे ये सब आजकल के जानते हैं कि कैसे इसको करना है, तो इसका भी लाभ लिया जाए। अब तो मूंगफली खरीद भाव में लगा तो 10 रुपए मूंगफली ले तो 10 रुपए डाल दे तो मूंगफली लेके चलते। और इसमें इन्होंने लिखा भी है, इसमें लिखा है कि परम पूज्य गुरुदेव की निर्माणाधीन
समाधि के उपलक्ष्य में श्री विदुर आश्रम शांति दर्शन स्मृति ट्रस्ट द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की समाधि बन रही है, जिसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है, जिसमें आप 100 रुपये प्रति माह के मेंबर बन सकते हैं। जो लोग इस पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए इच्छुक है वो 100 रुपये प्रति माह की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसका पैसा सीधा ट्रस्ट में जमा होगा और समाधि निर्माण में लगेगा। मेंबरशिप फॉर्म भी उपलब्ध है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं या अथवा हमें सूचित करें, हम आपके घर पर भी मेंबरशिप फॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। जो लोग मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं वो हमारे QR कोड द्वारा इच्छानुसार जो भी दान देना चाहें वो दे सकते हैं। जो लोग इच्छुक हैं वो हमें इन मोबाइल नंबरों पर कांटेक्ट करें। ये शिवांचल में पूरा मैटर तैयार किया है, इसका बैंक ये बैंक में ही काम करते हैं, इनका ही आइडिया है ये, तो इसका भी अपन लाभ ले सकते हैं। थोड़ी सी अगर हल्की सी एकदम जल्दी छपी थोड़ी लंबी, इसमें उदय वाला जो प्रिंट हो याद नहीं रखो, कौन सा वाला? ये जो आप दुकानों में लगवाओगे, हाँ उसी में साइड प्रिंट होगा, रसीद टाइप रसीद में खुल रही है। अब की बात छपा सब कर लेना। इसमें ये है जैसे आपने साइन की एक मोहर बनवा दी, हाँ इतनी रसीदों में कहाँ साइन करोगे तो पलट के उसमें साइन मोहर बन जाएगी। एक वो लिख लो मोहर, वही लड़की चला वही वो बना देंगे और उसमें जैसे यहाँ आपने मोहर लगा दी फिर ठीक इसके नीचे स्टेट करा के उस पे दे दो ना, मोहर के उतना पड़े डिजिटल सिग्नेचर बना दो, स्टेट सिग्नेचर करके दे दो। अपनी बात सुने तो स्टेट सिग्नेचर किए आप अभी फिलहाल जो है नहीं तो अभी छपे नहीं तो क्या करोगे इसको? नहीं, ये वाली समाप्त हो ना, उसके बाद अगले मतलब वो तो डिजिटल वाली फिर उसको करा देना। अभी तो मोहर प्रमाणित पड़ेगी ना इसकी, या पहले से करना चाहिए। तो उस वक्त इतना इन्होंने ये रिपोर्ट नहीं दिया था, तब तक ये काम अपना प्रिंट हो चुका है। क्योंकि आपके साइन तो जरूरी हैं। अब आप कहाँ साइन कर इसलिए हमने ऐसा किया। वो बोला, उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए वैसे नहीं हो, लेकिन देखिए जो उसका पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, नहीं हो धार्मिक लोग नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन उसका पॉइंट उन्होंने कहा कि आप इसके 2 पार्ट, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको 500 रुपीज़ दिया, एक साइड में उसने 500 रुपीज़ उसको रसीद दे दी काट के, इधर उसने 300 लिखा, आप पूछने नहीं जाएंगे उससे, न दरियाफ्त करने जाएंगे, तो वहाँ ये ऐसा संभव है 2 पार्ट होंगे उसके। इसमें संभव नहीं है क्योंकि आप कार्बन कॉपी लगा रहे हैं, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे जाएगा। ऐसा है महाराज जी, आपने 100 रुपए की इसमें पूरी गुजर तो जब 100 रुपए इसमें 100 से ज्यादा कोई देगा नहीं और ना ही अधिकतर आदमी देगा। ये हमारे और भी काम में आ जाए, 100 रुपए आदमी आराम से दे देगा। ये केवल मेंबरशिप के लिए नहीं है। जैसे हमको कोई व्यक्ति और ज्यादा दान देना चाहता है, जैसे किसी ने हमें बैंक के थ्रू पैसा भेजा तो हम उसको उसमें भी रसीद काट के और उसको उस पर भेज सकते हैं। तो ये हमारे और भी काम में वो आपको ये मल्टीपर्पज में नहीं, वो आपको जिन्होंने बताया वो अच्छा काम बताया, सही बात बताई, लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे आपने जैसे हमें ही दी, सपोज करो उदाहरण के लिए हमें ही दी, हमें तो आप कभी देंगे जब हमारे ऊपर विश्वास कराएंगे, उस विश्वास को जब हम विश्वास हाथ कराएंगे तो फिर क्या मतलब? ये मैं बात हमारे आपने तो विश्वास करके दिया और आपने हम पे विश्वास करिए यार, उनको भैया रसीद कटवा लो यार, और हम का नाम बेकार आदमी है ना। तो हम जब हमें आप रसीद दोगे तो हम स्वयं ही काटेंगे, हम किसी दूसरे को नहीं देंगे। चलो खैर इसमें भी कार्बन में अगली बात देख लेंगे। नहीं कार्बन सही है, अभी कार्बन लगा ली, ये जब तक है तब तक कार्बन लगा, देखो ऐसा बता जब ये खत्म हो जाए भैया कि जो हम लोग जब यज्ञ को में चंदा करते हैं ना, उसमें थोड़ी जल्दी होता है, इसमें हम लोगों ने भी जल्दी वालों काम ना है। जो मेंबर बने तो उसके पास टाइम अपने टाइम लेके जमा पड़े, तो हम जी करें चीजें खत्म हुई है। हाँ उसके बाद कोई बात नहीं, मेंबर बने हो तो हर महीने जमा करें। हाँ और ये मेंबरशिप वाला इनका भी आइडिया और पप्पन मिश्रा इन्होंने हमें कहा, तब हमने ये इस काम पर हम शुरू हो गए। तो ये जो मतलब अब इसी में
और भी किस तरह से अपने को जैसे किसी को मेंबर बनाना है तो उन्हें महीने महीने हमको अपील भी करना पड़ेगा, तो किस तरह से करना है वो हाँ पैन। अब जैसे 4301 से लेके और इसमें है हाँ डॉक्टर साहब इनकी बात और ये बिल्कुल मुंह की बात इन्होंने कही है, हमारी अच्छी बात। तो हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं, हमने सबके नाम नोट कर रखे हैं, अपन एक तारीख हमें बता दो कि तारीख ये है, कौन सी तारीख को आज मैं बताऊंगा। जी। महीने का दूसरा संडे, महीने के दूसरे संडे पे मीटिंग ना करें। सब लोग सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत। चलो ठीक है, लिख दो पॉइंट लिख दो आप। हर माह के दूसरे संडे अगर पहली तारीख को संडे पड़ जाए तो 8 तारीख की मीटिंग आठ तारीख को हर महीने के दूसरे इतवार को यहाँ मीटिंग की जाए। मेंबर वालों अच्छा दूसरी अभी आप जो उसकी विनोद जी महाराज की फाइनल है, आप उनसे अपनी बात विनोद जी इनसे हमारी बात हो गई, बंटू मिश्रा से हम फोन लगा रहे हैं, आपको अलग बताए हाँ इनको शायद इनके सामने नहीं आपको बताया था कुछ उन्होंने बंटू का नाम बंटू नहीं बंटू मिश्रा से हमारी बातचीत हुई थी, वो ये हुई थी उन्होंने कहा कि महाराज जी को ले आओ, उनकी जो दक्षिणा होगी वो हम और प्रवीण शुक्ला वो दोनों मिलकर देंगे। रहेगी टेंट की बात तो बोले कि वहाँ सभा में कुछ और भी उनके शिष्य हैं उनसे भी बात कर लेंगे और आप बात करके तो टेंट का वो जिनका रखती है आप नहीं है तो उन्हीं से बात करके कि वो क्या दक्षिणा लेंगे, बोले कम से कम ले लेंगे, उसको भी मिल बांट करके हम लोग बोले आप इस काम से टेंशन नहीं लेना, आप अपना दूसरा काम महाराज अगर उनकी अगर हो जाए जैसे भागवत तैयारी तो उनकी करवा दे, अगर वो किसी उनकी तो हमारी तरफ से तो फाइन नहीं अगर किसी कारणवश न हो पाए उनकी तो एक और भगवताचार्य है वो पैसे नहीं देंगे, वो आरती जो भी पैसे या चढ़ानी हो वही लेंगे, बाकी कोई पैसा ऐसा नहीं चलो तो देख लेंगे वो अभी हम समझो गुरु पूर्णिमा के बाद उनके पास जाएं, धीरे धीरे चलना आपके पास समय हो इलाहाबाद तो उनको जो है अपन एक बार अगर आज भी नहीं आए तो बट्टू भैया से उनसे हमने उनको भी फोन किया था, क्या नाम है उनके शिष्य और हमारा नंबर दिए थे 19 मई 2023 से विनोद जी न्याय महाराज जी 20 तारीख नहीं उनको तो 19 से करेंगे आप कितने दिन का कार्यक्रम रखेंगे पहले जी भागवत होगी तो 7 दिन की होती है नहीं हाँ ये कौन सी है वो भी कितने दिन की वो तो उनसे वो बनने से 27 मई तक हाँ नहीं अच्छा तारीख में एकदम छोटी बड़ी होगी वो उनकी वजह से होगी अपनी वजह से उनको टाइम नहीं कदाम समापन एक दिन पहले ही होनी क्यों नीरज ऐसा ही होगा हाँ मतलब भंडारे से एक दिन पहले भंडारे तो एक दिन पहले समाप्त नहीं होगा। हाँ ना भंडारे से एक दिन पहले हो गई लेकिन अपना कार्यक्रम तो 19 से ही रहेगा ना? हाँ अपना 19 पे रहेगा तो ये लिखो 20 से उनको अपन समय लिखा कार्यक्रम 19 से लेकिन मतलब अपना कार्यक्रम तो 19 से ही रहता है, यात्रा नहीं भंडारा 27 कलश यात्रा तो अपने चेला चपाटे लगे अपना करते थे लेकिन कथा पर ही भंडारा बता महाराज जो 27 भंडारा ऐसा है आप 19 को विनोद जी महाराज के यहाँ आना चाहिए, कलश यात्रा में होना चाहिए वो सब। लेकिन उनकी शुरुआत जो इन्होंने अभी खत्म कर दी थी ना कथा वो दरअसल उनके पास भागवत कथा राम कथा जैसे 19 को आ जाएंगे बट कोटि पूजन वो 20 से ही करेंगे, हमारी उसमें से ही लगेंगे महाराज जी उन्होंने 19 को ही कर दिया था उनका एक हो गया गुरु जी भागवत कथा होगी राम कथा होगी भागवत ये लेकिन फिर काम खराब तो भागवत करवाएंगे चलो जैसे जो हो
क्योंकि ये सब काम मेंटेन करेगा तो ये सुविधा हो जाती है अपनी का मौसम से सजा हाँ, तो भाग्य अपना ये मंदिर और भी लोगों की फॉर्मेलिटी होती है तो बदल हमने राम कथा अभी सुन ली, अब हम भागवत सुनिए उनके हिसाब तो अब बताओ इस पर और डिस्कस करें। राम कथा नहीं जो जिसको है वे बामे आदि भागवत हुई है, आदि राम कथा हुई है, जो भक्ति बात क्योंकि कुछ स्पेशलिस्ट होता है लेकिन जो उन्होंने अभी बताया वो मैं वो बता रहा हूँ। राम कथा की स्पेशल है, यही स्पेशल है, असली बात ये है। तो राम कथा रखवा लें क्या? नहीं अब उसमें तो बात है अगर जमाने हम लोग राम कथा ही किया है अगर प्रवीण लोग जगह भैया राम कथा करवाओ तो आप सब राजी करवाओ नहीं वो राजी हो जाएगी, वो कोई अच्छी बात नहीं, वो राजी हो जाएगी। अगर बे राजी यहाँ तो राम कथा रखो तो ये तो भागवत हमेशा वही है उनके चीज करो सही रहेगा। हाँ नहीं वे राजी हो जाएंगे। उन्होंने हमसे कहा था, बोले कि महाराज हमने कहा आप क्या सुनना चाहते हैं, बोले हमारे हिसाब से तो हमने अभी राम कथा सुन ली उनकी, उन्होंने वही साथ परीक्षित रहे थे, उनको मालूम हुआ नहीं वो राम अवतार की परिचय नहीं उससे पहले कथा हो चुकी है। नहीं करा हाँ अपने आप 2010 में एक बार कह गए थे। वो लेकिन वो नहीं राम कथा की बात नहीं आई, राम कथा की कहा गई थी नहीं राम कथा कही थी और एक बोले यहाँ कर दे हाँ भाई तो अरे एक बिटिया आई थी उसने कथा भागवत कही थी, उन्हें सुनना आप लोगों को है और अरेंजमेंट आप लोग करना, हम तो बैठेंगे आप लोग अपनी दुकान पे हम तो 7 दिन अपनी दुकान चलावेंगे। 26 सॉरी ये 20 मई तक है, 20 मई 20 मई से 20 से 26 और राम कथा के लिए 9 दिन चाहिए। 26 को ही 9 दिन हम बता रहे हैं आज 27 जागरण के ऊपर में और विचार किया जाए। जागरण की कुछ मेरे पास ऐसी शिकायतें आई कि एक दिन पहले रख लिया जाए भंडारे वाले दिन, हाँ व्यवस्थाओं में गड़बड़ी हो रही है। बोलो तो भंडारा के एक दिन डेट बढ़ा दी जाए ना, भंडारे 27 जगह 28 करा दिन में कथा समापन हुई है, दिन में कथा समापन हुई है, 26 को जागरण करो सही है। बीच में रासलीला में उससे 2 बातें रासलीला रासलीला बोले 25 तारीख तक तो रासलीला 19 से करवा दी जाए बजाय 20 के। अब तक हम लोग 20 से करवाते हैं। चलो ये तो कार्यक्रम उसमें 25 तय हो जाए जब मैं महाराज जी 20 दिन की रखो ना 20 21 22 23 24 25 रासलीला 5 दिन की रखो 20 से 25 26 को जागरण 26 को जागरण होने से 2 फायदा होती है। एक तो रात भर जो जागरण होते हैं उससे जो हिने में खाना बनाने में थोड़ी आराम रहा। इसके लिए तो अब समय है, हम लोग एक बार कई बैठके हुए हमें डेट तय हुई है, बाकी बाद विनोद जी की कथा अगर प्रेजेंट में जो काम शुरू करो उनका चर्चा। हाँ एक तो गुरु पूर्णिमा वाला कार्यक्रम हो गया, दूसरी जो है ये सदस्यता शुल्क वाला, ये 2 चीजें शुरू करा दी जाए और बाकी बात अगली मीटिंग में फिर बची हुई चीजों को प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। और आगे का क्या डिस्कस करें? आगे तो बस यही है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था बनवाना चाहता है आश्रम और वृद्धाश्रम डिस्पेंसरी और मिड डे मील मतलब हम ये चाह रहे थे कि अभी सप्ताह में एक बार करके देखें, कम से कम 10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये जो बनाने वाला भोजन हमें लोग अन्न देते, अन्न के लिए हमसे कहा है कि हम अन्न चाहे जितना चाहिए हम आपको देते, तो चूँकि वहाँ हमें बनाने वाला और प्लस सर्व करने वाला इसके लिए मिनिमम कुछ चार्ज रखना है। तो ये आप सब लोग बताइए किस तरह से 10 रुपये ठीक रहेगा, 20 रुपये ठीक रहेगा। तो वो हफ्ते में हम एक दिन ये चाह रहे हैं कि जैसे कोई अपाहिज हैं या बहुत गरीब हैं या कोई साधु संत हैं उनके लिए तो फ्री है, पर वो भी 10 रुपये ना लिया, बाकी जो लोग एफर्ट कर सकते हैं 10 रुपये पेट भोजन कराया हफ्ते में। अगर ये सक्सेस होती है ना तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। ये
चावल और आटा मिलता है दाल। नहीं, इसके पास से काम मिलेंगे आपको। ना ना, खान वाले बात तो अपने को भाई बनाना पड़ा कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट। ये बैठे पत्रकार एक जे है कि सोनू के लगे वे बैठे ये बोलने ला रही है ये डॉक्टर साहब एक होटल के लिए अन्नपूर्णा थाली के नाम परमानेंट एक बोर्ड लगेगा बड़ा बोर्ड अपना नाम गांधी 10 रुपए की धरना हो या फिर और कुछ नाम दे दो, आश्रम के नाम से गांधी धरना हो, गुरुदेव के नाम से रख दिया। मैं अपने गवर्नमेंट ये आएगा जी जी और उसके जैसे बाद यार परमानेंट करा हाँ। तो ठीक है, नहीं करना तो हफ्ता में एक दिन वैसे मुश्किल है कोई आवे। तो ठीक है, महीने में जैसे एक दिन करो, नहीं, फिर याद रहेगा वो हफ्ते आएगा। हफ्ते में एक दिन हम अभी महीना है, महीना भर चला के देखें क्योंकि एक हम अपने को हमें नहीं पता उसके माइनस और प्लस पॉइंट क्या होगा, तो वो हम देख लें माइनस और प्लस पॉइंट क्या होगा। हमारा चलाने का तो योजना प्रतिदिन ही चलाएंगे, पहले दिन रखो कुछ तो मंगलवार ठीक रहेगा क्यों जी? तो और अनाउंस कैसे करवाओगे बता दो पत्रकार महोदय, बताओ भाई हम करने थे आइडिया आपका रहेगा और एक तो इसका होर्डिंग हो गई। खाना सवेरे जैसे शुक्ला जी ने स्टार्टिंग आप नाश्ता से और फिर धीरे से तो हमें खाना ऐड करते हैं। तो बताओ नाश्ता से किया जाए जैसा जैसे ही होगा खाना खा तो आज नाश्ता नहीं नाश्तों के लिए आदमी चाय तो जब आश्रम वगैरह बन जाए और जब रसोई किचन परमानेंट हो जाए तब ये सब चीजें लागू करेंगे। जी इसका पूरा बन के हम लोग बैठे बेवन 10 का कबाब 20 ले हैं, सही है। 20 कबाब 50 ले हैं, 50 कबाब 100 ले हैं। यही माइनस ये व्यवस्था आपकी जो है, ये व्यवस्था आपकी बड़ी कठिन पड़ जाएगी। हाँ तो इसमें कैसे मतलब कोई हो हाँ, कि इसमें वो यही तो विचार विमर्श करना है। ये इसमें वो व्यवस्था है 20-20 रुपए ले तो कमाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब नहीं, रखा जाए? हमारी समझ में तो आता है जब आपका ये आश्रम चालू हो जाए, परमानेंट कैंटीन बन जाए, खाना बनाने की व्यवस्था हो जाए, तब ये व्यवस्था लागू की जाए। तब ये भी सही है, ये भी सही है। परमानेंट व्यवस्था हो जाए कि जो लोग चाहें इतने लोगों को नहीं वो तो परमानेंट मेंबर ही बन जाएंगे कि हम होटल पे ही खाना खाएंगे, चाहे फेरी वाले हो या जो बाहर भी कोई नौकरी जाती है कोई भी हो, वो आपको जो महीना का इसको अभी स्थगित रखें। इसे अगर हम ठीक करा दिया जाए नहीं अब इस ये व्यवस्था सरल हो जाएगी। जी ये गुरु महाराज जी के टाइम ये प्रोग्राम महीने में एक बार कन्या महीने में और उसकी फीस आई थी 8 रुपया और वो 3 बार चला भाई जो कोई देना चाहे तो 10 रुपये पर हेड के हिसाब से अगर कोई 100 कन्या खिलाना चाहते 100 कन्या खिलाना चाहते तो ये 100 कन्या का पैसा दे देंगे, अगले साल ये खिलाना चाहते अगले महीने में तो ये दे देंगे। वो केवल 3 महीने वो चल इसलिए नहीं सका, फिर पूरियों का आने वाले जो अथोराइज थे वो भी आए, नहीं अथोराइज थे वो भी आए, फिर वो बंद कर जहाँ तक भोजन की आप गरीबी के और वैसे आज सरकार में ढूंढ पाएगी कौन पंजीकरण करके खाने की मैंपुरी में भी दिक्कत आ रही है, यानी जो चला रहे हैं ना ये जो है तो उसमें रिक्शा टांगा वाले पंजीकरण जो है पर डे के पंजीकरण यहाँ आकर के ये भंडारा हुआ। हम लोग 7 बजे आए, मुस्लिम पूरे 2-2 बार आकर के यहाँ पे जब शुरू हो गया तब वो चल गए बच्चे और दंड कमर चले घूमते हुए वो चले। तो ये मेरे कहने ये हमने क्यों चलाया हम आपको बताएं, क्योंकि एक हमें वहाँ मिले थे जैन, उन्होंने कहा कि इस तरीके के अगर कुछ कार्यक्रम चलाओगे तो ये जो ट्रस्ट का कंज्यूमेशन है, जैसे खर्चा है, आप किसी को मतलब दान लेते तो उसमें कुछ दिखा सकते हैं कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, तो इसमें चूंकि आप लोगों का सहयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अन्न की व्यवस्था कर दूंगा, मैं धन की व्यवस्था कर दूंगा। अगर कल को कोई जैसे अभी इन्होंने बताया कोई माइनस पॉइंट आए उसके लिए तो आप ही को खड़ा रहना पड़ेगा। मैं किसके पास सिटी में तो सब चल जाए, लेकिन यहाँ आपको बहुत मुश्किल है और इसको शायद हमारे एक बात वही हम कह रहे हैं, या तो स्थगित रखा जाए या बताओ एक बार रिस्क लेकर देखा जाए। नहीं महाराज सब लोगों की राय हो तो महाराज क्या हुआ है हाँ टोकन वाला ये भी आइडिया मेरे एक सुझाव है आपको ये वाला जैसे
उन्हें मिड डे मील खिलाने से मिला, जो यहाँ मीटिंग करने आए उनसे आप 30-30 रुपए ले। नहीं, मीटिंग वालों को तो महीने में जब एक बार आओगे आप, वो तो व्यवस्था फिर हम करेंगे, वो तो हमारी अपनी योजना। तो वो एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी लाएगा ऐसे करके वो बन जाएगा। चलो तो ये तब नहीं तो एक लेकिन महीने में एक ही बार हाँ, तो एक दिन हो, एक महीने चलो ये वाला रखो भाई, महीने में जिस दिन मीटिंग होगी उसी दिन भंडारा होगा पार्टी का। क्या कार्यक्रम होगा महीने में? वो अपन जो जैसे मीटिंग कर रहे हैं ना, ऐसे जब मीटिंग करेंगे, इनका सुझाव ये है। मीटिंग की तो हो गई, तय डेट हो गई नहीं, मीटिंग जिस दिन मीटिंग होगी थोड़ा उस दिन ये मिड डे मील रखो। मनोज भाई साहब कुछ कह रहे हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं 25 रुपया में टोकन? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब 25 रुपये में टोकन पूछेगा नहीं। बनाने की व्यवस्थाएं हो रही, उनको बनाओ, उसके बाद ये बढ़िया हाल बनाओ, इसमें बढ़िया, ये तो हम अभी 2-3 महीने में एक तैयार बढ़िया कर से कूलर लगे, एक 42 इंची बड़ी टीवी लगे, उसमें जो है हर समय भजन कीर्तन वो सब आते रहे, जो आदमी आए तो 10-15 बैठ के आश्रम में अपना थोड़ा पूजा पाठ ये तो हम अभी बहुत जल्दी करा इन सब चीजों पे अभी लिख लो, आप ये भी लिख लो, पॉइंट लिखो। पॉइंट लगाओ, कमाई जरिया लिखो। भाई जब आश्रम में आएगा तो वो आना चाहिए, आएगा तो ऐसी बात नहीं। लिख दो ये पॉइंट लिखो। लेकिन महाराज जी की खर्च करने पे जरिया बताओ, कमाई जरिया को बनना हो। बताओ डॉक्टर साहब ने वालों भैया जब वो चाहिए तो सही है, व्यवस्था लगी है। ये 2 चीजें जल्दी वाली हैं, 2 चीजें जल्दी वाली हैं, ये आपकी मेंबरशिप और ये महाराज जी का गुरुकुल है ना। और उसके बाद चाहो तो आगे के लिए तो ये मेंबरशिप वाला हम लोग 13 तारीख से इस पे काम करना शुरू कर देंगे, क्लियर? ठीक है। और ये जो टाइम पहले तो हम सामाजिक काम कंप्लीट करेंगे, जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश हो उसमें वो सब हमारे पास सामान तैयार उसमें डाल के उसको डॉट भर के और उस पर 1 फुट बजर फुट डाल देंगे और डालने के बाद सीढ़ी बना देंगे। गुरुदेव की जो है प्रतिमा ऑर्डर कर दी गई है, वो बिठा करके उनको आगे का पत्थर का काम शुरू होता है। फिर हम ये बाउंड्री वॉल करवा देंगे उसके बाद। और ये जो अपना यहाँ जो मंदिर की नहीं उन्होंने जगह, उसका भी अगर निराकरण हो तो फिर हम यहाँ एक मतलब हमारी नहीं, गुरुदेव की इच्छा थी, वो चाहते थे यहाँ जैसे वो बने मंच और यहाँ था, तो उसमें वो हम आपके पास एक बार गए भी कि आप ऑर्डर दें, तब जब कोरोना आ गया हमने गार्डन वॉर्डन का ऑर्डर दे दिया था, 30,000 रुपये में शुरू करवा दिया, गार्डन तैयार हो गया होता, तब तक वो कोरोना आ गया था बीच में उस समय। महाराज बता, वो जो व्यवस्था आप बताएगा ना मंदिर की, वो आप उनके चक्कर में रहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। जेसीबी लाएगा तोड़वाएगा, सब लोग सहमत हैं इस बात से, तोड़वा देंगे, फिर खड़े होना पड़ेगा आप सबको। मंदिर भाई मंदिर ही बनाना आप ना, योगेश महाराज कोई रिलेटिव तो फिर मंदिर कौन बनाए देते? ऐसे आप वो करते हैं तो ये काम तो जरूरी है, जबरदस्ती की बात है क्या? यार हाथ भाइयों को ना मेरे बारे में यार हमारे भाई योग बने तो ये है बोल लॉन्डी में सरकारी की चल रही है, हमारी सरकारी की चल रही है, थोड़ा सा लोग अगर प्रयास करें, सामुदायिक केंद्र से अगर बात कर लें तो हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए वहाँ से भी कोई न कोई डॉक्टर यहाँ से परमानेंट बैठने लगेगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा कि यहाँ से जाने के बाद सब दिन अपने अपने पार्टे जा रहे हो तक के बाद घर चले गए। 5 आदमी जाके अगर मिले थोड़ा सा तो ये सब काम शुरू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। नहीं उसको शुल्क जरूरत हो जाएगा 10 रुपये 10 रुपया उसकी 10 रुपया रख दिया। हाँ और आप हमारे साथ चलिए, महाराज मेरी बात
ऐसा है शुल्क जो करना हो आपको उनकी तरफ कर देना, लेकिन वहाँ शेड्यूल करो हेड ऑफ महीने में एक दिन उनकी टीम आएगी, वहाँ से दवा लेके आएगी, जो दवा मतलब जिस बीमारी होगी वो दवा देंगे और फ्री दवा देंगे, कोई एक पैसा नहीं देंगे। अगर शुगर की बीमारी ज़्यादा है तो शुगर की ज़्यादा दवा है तो वहाँ से रखो। यहाँ आप कहाँ कितने आदमियों को बांटो दवा और कौन कौन सी देगी बताओ ना। वहाँ से अरे वो तो परामर्श बीच रहे हैं यार, अपनी दवा ले हो जाएंगे। दवा अपनी दी और का परामर्श बीच रहे हैं केवल दवा वो रख ले आपको क्या दवा तैयार कर जाएगा गलत नहीं है और नहीं है। निश्चित करना है हमारे आसपास जितने भी गाँव जो मतलब 20-30 जितने भी गाँव हम एक दिन हर गाँव को विजिट करते हैं। अच्छा महाराज और बताएं आपको, अब जैसे संडे को चिनौसा में ये लगता है हर संडे को, तो जम्मू साहब से बात करेंगे सर, जम्मू साहब कहेंगे सर गुरु आश्रम में भी लगा संडे को उनको यहाँ लगवा लगवा चिंटू तब हम पहले को तो खैर बात नहीं होता है, अभी हमको मेरे प्लान में था वो मैंने अभी आपको फिलहाल बताया। मैं भी कल ऐड पे जब लोग आएंगे तो लोगों को प्रचार करेंगे, बिल्कुल आश्रम में मिलेगा 10 रुपये में दवाई मिलती, बच्चा ठीक हुआ, बच्चा ठीक हुआ, कोई है कोई आदमी 50 रुपये नहीं कर पाते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, मतलब ये था कि जनता का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आश्रम से जुड़ाव है। मैं जुड़ा किसी कानून नहीं तो होता है ना, गाला भूल करो खा जाएंगे कोई ऐसा नहीं है सतत का हो रहा है सहमत वाले मेरे कहने का मतलब ये है कि भंडारा खाने वाले तो और कहने वाले हम तो चारे देने वालों को व्यवस्था कराओ। सारे खान वाले वही हैं और देने वाले वही हैं, लेकिन करने वाले नहीं। ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों खोलेंगे आप 50 100 अरे आपने समझ कि हम अभी आओ हम तो बनने तो अब वो आ गया कुल मिलाए को नहीं की इच्छा से ये सब हुआ है, और उनकी इच्छा नहीं होती तो कुछ नहीं और होता। ये बहुत बढ़िया करना जो भी आप प्रोग्रेस दिखा रही है, प्रोग्रेस चल रही है, उनके साथ चल रही है, ठीक है बहुत अच्छी है। नहीं ये चर्च बनी बनाई टूट गई गई होगी। देखिए तो इसमें तो ये मतलब वास्तव में बात नहीं है, इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम आपको बता दें ये जो 100 रुपये की योजना लाए, उससे पहले हम उसका ट्रस्ट का इनकम टैक्स में दो बार हम रजिस्ट्रेशन कराए, दोनों बार हमारा रिजेक्शन हो गया। इसका मतलब गुरुदेव की इच्छा कुछ और है। रिटर्न नहीं करा हमने, रिटर्न करा नहीं रिटर्न सब भर गया, लेकिन हमें उसका अभी वो बिजली का बिल बताया नहीं था मैंने आपको, बिजली के बिल की वजह से वो रिजेक्शन हो गया। यहाँ बिल बाकी है ना किसी का, बताया तो था मैंने उस दिन आपको। पानी वाले आर वाले का, हाँ उस वजह से। अब उसमें फिर अगर किसी की SDO से परिचय हो तो बताओ उसको करवाया जाए। कितना मतलब नहीं जो जिनके आप मुझसे हमने बात की थी, कनेक्शन किसके नाम था? वो गुरुदेव भी नाम था। अच्छा ये वाला उसका क्या होगा? चारों बिल उसके लिए पहले डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो पता लगे कैसे होगा, क्या उसका एस्टीमेट पता लगे तो उस पर मीटिंग में विचार किया जाता है। आचार्य जी से विचार विमर्श किया, वो बात से हो तो उससे गुरु जी साल में एक कार्यक्रम आपका यज्ञ का होता, वो तो चंदा अंदा ठीक हाँ, करके ये दिया जाए। तो मतलब इसके जैसे अलावा जो भी कार्यक्रम करें सभी सदस्य जो भी सब सक्षम है वो अपने क्षमता अनुसार देके उसका एस्टीमेट बना के और उसको उस हिसाब से हाँ उसको वही हम निकालना। बता रहे हैं कि 5 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस मनाते हैं, तो हम ऐसा बिफोर, क्योंकि ऐसे समय रख लें कि 5 तारीख को पूरा हो ये तो महाराज आपको पहले सबसे पहले रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा, सदस्य कौन कौन है। देखो ये एक बार फिर हमारी बात तो क्लियर है, ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं हमें सदस्यों से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई धन की व्यवस्था नहीं चाहिए। आप बिल्कुल इस बात को निश्चित रखें
ठीक है। आप 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी। आप केवल स्वेच्छा से जो आपकी इच्छा हो, 2 किलो आलू देने की आप वो दे दे, 500 रुपया देने की इच्छा है आपकी वो दे दे, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं। तो ठीक है, केवल व्यवस्था करें। नहीं व्यवस्था नहीं, व्यवस्था उसको पहले तो जो हमें पता रहो कि पहले उसका एस्टीमेट पता लग जाए ना। कितने दिन का कार्यक्रम, किसका क्या रोल है, नहीं हम लोगों का क्या रोल है, पता तो लगे। उसमें आप लोग फिर भी चिंता ना कोई भी चारों दिन का आचार्य हो ही है, तो एक दिन का कर लेंगे। हमारे कहने का मतलब है पहले हम चालू कर लिए क्या वो सांसद उनको दक्षिणा क्या चाहिए, ऐसा भी तो आज के कि भाई उससे पहले मान्य किया जाए, मान्य रिगुलेट का है जो क्या लेगा, रिगुलेट रखना चाहिए, मुझे पहले तो क्या एक महीना आचार्यों को तलाश किया जाए और उसे किया जाए, तब ये बात कमेटी के ध्यान में की जाए कि उनका ये रिजल्ट है, ये ढंग से वो आ पाएंगे क्या और एक दिन के लिए वो उसको कितने दिन का टाइम है, हमारे मतलब 2-2 घंटे का टाइम सबको मिल जाए, चारों को अलग अलग कितने दिन हो जाएगा गुड्डू भैया, ये तो वही ले सकते हैं 4 दिन में आपका 12 दिन तक क्या हमको 1 सप्ताह है, और इस पीरियड में हमारा क्या क्या होगा, ये सारी चीजें उन लोगों से काम करने के पश्चात होंगी ऑर्गेनाइज हो, बढ़िया हो जाए, अरे बढ़िया होगा, सब समय भी देंगे और सब अच्छा से मदद भी करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। साइन कर दो इधर ना पीछे की तरफ करे किसी की तरफ क्या और तारीख है तो बनो हमारे और कौन करे मुझे बुला जाए सर करने वाला इधर